You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Welcome back, traders. In this fifth video of our financial programming series, let's dive right in. इस वीडियो में हम सीखेंगे लिस्ट करना स्टॉक्स ट्रेडिंग नियर 52 वीक हाई। प्रीवियस वीडियो में जो हमने किया था उसमें हमने स्टॉक्स जो ऑल टाइम हाई चल रहे थे उनको लिस्ट किया था, पर इन्वेस्टमेंट के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स जो 52 वीक हाई चल रहे होते हैं वो एक अच्छे स्टॉक होते हैं इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो उनको लिस्ट करने के लिए भी मैंने कोड लिख के रखा है। सेम कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पहले स्टेप्स देख लेते हैं क्या क्या होंगी। बेसिकली वही सेम स्टेप्स होंगी जो हमने पिछले एपिसोड में यूज़ करी थी, जिसमें कि हम पहले स्टॉक्स की लिस्ट ले लेंगे, इक्विटी लिस्ट। मैंने पिछले वाले एपिसोड में हमने पूरी इक्विटी की लिस्ट ली थी, इस वाले में हम एफ स्टॉक से ट्राई करते हैं ताकि वीडियो जो रहेगा वो स्मॉल रहेगा, एल्स वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग एफ स्टॉक्स की लिस्ट निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम एक साल का डेटा डाउनलोड करेंगे वाई फाइनेंस API से। एक साल के डेटा के बेस पे हम 52 वीक हाई, लास्ट टाइम वो कितना हाई था उस हाई को आज के डेट के करंट प्रेजेंट डे के क्लोज को हटा के इससे पहले स्टॉक ने क्या हाई मारा था उस हाई को लेके फिर 52 वीक हाई को हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें टॉलरेंस ऐसा कुछ खास लेने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि एनीवे 52 वीक हाई ही सिर्फ हम लोग ले रहे हैं, और स्टॉक वैसे भी अगर क्लोज़ हो रहा है तो वो थोड़ा नीचे ही आके क्लोज़ होता है, और प्रेजेंट डे हम लेंगे नहीं। तो प्रेजेंट डे का डेटा हम बाईपास कर देंगे, तो टॉलरेंस की मुझे नहीं लगता इसमें ज़रूरत होगी। तो ये टॉलरेंस वाला पार्ट वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ इट। ओके, मॉड्यूल्स जो है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, कोई डिफरेंस नहीं है मॉड्यूल्स में। जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मॉड्यूल्स यूज़ करे थे सेम मॉड्यूल्स हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। वाई फाइनेंस यूज़ करेंगे हिस्ट्री डेटा डाउनलोड करने के लिए। पांडाज हमने यूज़ किया था टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए, सेम पांडाज हम यहाँ भी यूज़ कर लेंगे। और NSE लिप की कैपिटल मार्केट हम लोगों ने यूज़ करी थी इक्विटी लिस्ट निकालने के लिए, यहाँ पे हम FNO इक्विटी लिस्ट निकाल लेंगे। बट एनीवे अगर आपको चेंज करना तो इट वोंट टेक मच एफर्ट, ओनली वन लाइन चेंज और समथिंग, इट विल बी फाइन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग। ये हमारा पुराना कोड है। नई पाइथन फाइल बना लेते हैं। स्टॉक्स ट्रेडिंग नियर 52 वीक हाई। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया हम वही पिछली 3 पैकेजेस को यूज़ करेंगे। वाई फाइनेंस अस YF इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर टेबल के लिए पांडा अस PD कर लेंगे, और इक्विटी लिस्ट भी निकालनी होगी। तो इक्विटी लिस्ट को निकालने के लिए फ्रॉम NSE लिब इंपोर्ट हम लोग कर लेंगे कैपिटल मार्केट। ओके, अब जैसे कि हम पांडा यूज़ कर रहे हैं तो वार्निंग फ़िल्टर करने के लिए वार्निंग भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट वार्निंग्स डॉट फिल्टर वार्निंग, इग्नोर पास कर देंगे। तो जितनी वार्निंग होंगी इस सिस्टम से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, वो सारी वार्निंग्स यहाँ से वो इग्नोर कर देगा और एक भी वार्निंग को प्रिंट नहीं करेगा। ओके, इसके अलावा अब हम लोगों को एक फंक्शन लिख लेते हैं हमेशा की तरह इक्विटी लिस्ट निकालने के लिए। गेट FNO इक्विटीज़। ओके, अब मैं यहाँ पे FNO इक्विटीज़ ले रहा हूँ ताकि मेरा कोड जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए। आप चाहें तो कोई सी और API भी यूज़ कर सकते हैं।
तो इसको हम स्टोर कर लेंगे FNO इक्विटीज़ लिस्ट में। ओके, FNO इक्विटी लिस्ट बना लेते हैं और कैपिटल मार्केट डॉट FNO इक्विटी लिस्ट। ये 3 बेसिकली प्राइमरी API हैं, जैसे कि हर वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इक्विटी लिस्ट, इक्विटी, FNO इक्विटी लिस्ट और निफ्टी 50 इक्विटी लिस्ट। हम यहाँ पे FNO इक्विटी लिस्ट ले लेते हैं ताकि हमारा कोड थोड़ा जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए। आपको चाहिए तो आप उन तीनों में से कोई सी भी API को यूज़ करके उतने नंबर ऑफ स्टॉक्स पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। FNO इक्विटी लिस्ट, अब इसको कर लेते हैं वाई गेट की ज़रूरत नहीं है, गलत हो जाएगा। ओके, थोड़ा नाम सही लिखना चाहिए। मैंने बहुत टाइम तक कोडिंग करी है, पर पिछले कुछ दिनों से कोडिंग बंद है, तो उतना हाथ मेरा रहा नहीं पहले जैसा। ओके, अब इस लिस्ट से हमको सिम्बॉल कॉलम निकालनी पड़ेगी, जैसे कि मैं पहले दिखा चुका हूँ पुराने वीडियोस में। पूरी एक टेबल आती है, उसमें सिम्बॉल कॉलम्स भी कॉलम रहती है। उस सिम्बॉल कॉलम में सारे जितने भी स्टॉक की लिस्ट होगी वो रहेगी। तो सिम्बॉल को हम लोगों को एक कॉलम निकाल लेना है। तो FNO स्टॉक्स लिस्ट, FNO स्टॉक्स लिस्ट, और इसको FNO इक्विटी लिस्ट से सिंबल। FNO वाली API के लिए सिंबल जो है वो ऑल स्मॉल रहता है, और रिटर्न कर देंगे ये लिस्ट, FNO लिस्ट। ओके, अब हम दूसरी API लिख लेंगे हमारी, जहाँ पे पूरा कैलकुलेशन का काम करेंगे। डेफ ये हो जाएगा गेट स्टॉक्स ट्रेडिंग अबव 52 वीक हाई। ओके ओके, यहाँ पे टॉलरेंस जैसे कि मैंने बताया इसमें ज़रूरत नहीं है। ओके, रिटर्न की स्पेलिंग, ओके टॉलरेंस जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रेजेंट डे नहीं लेंगे और उससे ही कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोगों को स्टॉक की लिस्ट पास करनी पड़ेगी, स्टॉक लिस्ट, दैट शुड बी इनफ। अब सिंबल की लिस्ट पहले मैप बना लेते हैं ना। स्टॉक्स ट्रेडिंग अबव 52 वीक हाई, इसको एक मैप बना लिया है यहाँ पे, और इसी में हम पूरा डेटा स्टोर करेंगे अपना। ओके, अब जैसे पुराने एपिसोड्स में भी हमने हिस्ट्री को यूज़ किया था, सॉरी डाउनलोड API यूज़ करी थी वाई फाइनेंस की, तो यहाँ भी हम लोग सेम डाउनलोड API को यूज़ करेंगे। तो पहले सिम्बॉल्स निकाल लेते हैं फॉर स्टॉक इन स्टॉक लिस्ट, तो हर एक स्टॉक के लिए पूरा डेटा हम निकाल लेंगे। इस बार हम लोग 1 साल का डेटा निकालेंगे। अभी तक हम लोग जो डेटा निकाल रहे थे वो मैक्स किया था, क्योंकि हम प्रीवियस जो हमारे एपिसोड थे उसमें हम मैक्सिमम डेटा ले रहे थे। अब सिर्फ 1 साल के डेटा की ज़रूरत है, तो 52 वीक हाई बस चेक कर रहे हैं क्योंकि हम। तो ओके, ये हो गया यहाँ पे। फिर अब हम डेटा निकाल लेंगे। डेटा इज इक्वल टू YF डॉट डाउनलोड, यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे स्टॉक पास कर देंगे। सेकंड पैरामीटर जो होगा वो होगा पीरियड। तो पीरियड जो हम लोग यहाँ पे डालेंगे वो 52 वीक हाई का पीरियड डाल देंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, तो पीरियड हम 1 ईयर का डालेंगे, 1M लिखेंगे तो 1 मंथ का आ जाएगा। इस तरह से डेटा देता है। अब ये डेटा आ गया है। अब ये डेटा को हम, जैसे हर बार हमने एम्प्टी चेक किया है, डॉट एम्प्टी, इफ अगर ये एम्प्टी होता है तो सिर्फ स्टॉक का नेम प्रिंट कर देंगे हम, प्रिंट
डेटा फॉर स्टॉक, ओके ओके, नो डेटा फॉर स्टॉक लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं पे स्टॉक डाल लेते हैं, नो डेटा फॉर स्टॉक, तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा और कंटिन्यू, नेक्स्ट उसमें चला जाएगा। ओके और अगर डेटा आ गया है तो उस डेटा में अब हमको कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे 52 वीक हाई निकाल लेंगे हम। तो हाई अंडरस्कोर 52 वीक, तो यहाँ पे हम स्टोर करेंगे 52 वीक का जो भी हाई है इस स्टॉक का उसको, और उसके लिए हम आज का जो डेटा है उसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हम जो प्रेजेंट डेटा है उससे उसको कंपेयर करेंगे। तो डेटा यहाँ से पास होगा हाई, कॉलम नेम हाई, और अब हम कर देंगे आज के डेटा को हम लोगों को नहीं चाहिए, तो यहाँ से -1, तो आज का डेटा नहीं आएगा क्योंकि कॉलन यूज़ किया हम लोगों ने, उससे वो जो आज का डेटा है उसको नहीं लेगा। और मैक्स फंक्शन यूज़ कर लेंगे, पाइथन का, जैसे कि हमने ऑल टाइम हाई के टाइम यूज़ किया था। कैलकुलेशन इसका ऑलमोस्ट वैसे ही है, बस डेटा जो 1 ईयर का आएगा तो ये 52 वीक हाई ही लेगा। वहाँ पे हम कंप्लीट डेटा ले रहे थे इसलिए वो ऑल टाइम हाई का आ रहा था। करंट प्राइस भी निकाल लेते हैं उसकी, करंट प्राइस इज इक्वल टू डेटा, और ये हो जाएगा क्लोज, और जो प्रेजेंट डेटा हमको चाहिए है तो यहाँ पे -1। ओके, तो अब ये जो अभी जो मार्केट की क्लोजिंग प्राइस है उसका डेटा वो दे देगा। और ये कैलकुलेशन हो गया, 52 वीक हाई आ गया, करंट प्राइस आ गया। इसके बाद हमको सिर्फ कैलकुलेशन करना है क्योंकि इसमें और कुछ है नहीं, टॉलरेंस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम आज के डेटा से इसको कंपेयर करेंगे। 52 वीक हाई हमने ऑलरेडी निकाल ही लिया है, तो सीधे अब हम इफ़ कंडीशन यूज़ कर लेंगे, इफ़ करंट प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू है हाई ऑफ 52 वीक के, ओके, तो इन, तो यहाँ पे अगर आज की प्राइस मान लीजिए 52 वीक हाई किसी भी स्टॉक का 1000 रहा है और आज की जो क्लोजिंग प्राइस है या जो करंट प्राइस है वो 1000 से ऊपर हो गई है तो हमको हमारी लिस्ट में आ जाएगा। ओके, अब हम लोगों ने मैप तो बनाया है। ओके, स्टॉक्स अबव 52 वीक हाई ये हमारा मैप हो गया, इसमें हम अपेंड कर देंगे और सेम टेबल वाइज अपेंड कर लेते हैं इधर भी, जैसा हमने प्रीवियस वीडियोस में किया था जिसमें हम सिम्बॉल ले लेते थे, SYMB सिम्बॉल, ओके, कॉलन, स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है, सिम्बॉल कॉलन, सिम्बॉल यहाँ पे हम पास कर देंगे स्टॉक, कॉमा, अब इसका दूसरा पार्ट हम बनाते हैं करंट प्राइस, और ये हो जाएगी सेम एज करंट प्राइस। अब इसके बाद 52 वीक हाई का जो डेटा है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, 52 वीक हाई, ओके, 52 वीक हाई, और यहाँ पे पास हो जाएगा जो हमारा पैरामीटर है हाई अंडरस्कोर 52 वीक, ये आ गया। ओके, तो अब जो ये कैलकुलेशन था ये भी कंप्लीट हो गया है, 52 वीक हाई भी प्रिंट हो गया है, स्टॉक्स का डेटा प्रिंट हो गया, करंट प्राइस प्रिंट हो गई, 52 वीक हाई प्रिंट हो गया है, अपेंड हो गया है डेटा, और अब हमने जैसे अब रिटर्न कर देंगे यहाँ से, फॉर लूप के अंदर है हम अभी, इफ़, ओके, इफ तो यहाँ से अपेंड किया कि अपेंड भी कर दिया है, यहाँ से रिटर्न कर देंगे, रिटर्न, ओके, यहाँ पे डेटा फ्रेम बना लेते हैं, डेटा
फ्रेम पास कर देते हैं हमारा मैप जो कि है स्टॉक्स ट्रेडिंग अबव 52 वीक हाई। ओके, अब हमारी दोनों एपीआई कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोगों को चाहिए कि हम इसको प्रिंट कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टॉक की जो लिस्ट है वो निकाल लेते हैं। तो पहला एपीआई हमारा है गेट एफएनओ इक्विटी, नेक्स्ट है गेट स्टॉक ट्रेडिंग अबव 52 वीक हाई। ओके, तो स्टॉक लिस्ट इज इक्वल टू गेट एफएनओ इक्विटीज़। ओके, तो यहाँ पे अपने को जो एफएनओ इक्विटीज़ है वो मिल जाएगी और इसको हम पास कर देंगे हमारे दूसरे वेरिएबल में, दूसरी एपीआई में। और इसके लिए हम स्टॉक्स ट्रेडिंग अबव 52 वीक ये ले लेते हैं और यहाँ पे एपीआई पास कर देते हैं और इसमें वैल्यू पास कर देंगे इसकी। ओके, अब यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट स्टॉक्स 52 वीक हाई। ओके, और कुछ है क्या? बाकी तो सब ठीक लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक इशू था जो मैंने मिस कर दिया एक्चुअली। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है, हमको यहाँ पे .ns डालना रहता है डाउनलोड करने के लिए। ओके, ये हो गया। इसके अलावा और कुछ नहीं है, बाकी सब तो सेम है। कोड भी ये ऑलमोस्ट सेम ही है, पिछले वाले कोड से ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अब रन कर देते हैं। रन करने में थोड़ा सा टाइम लेगा ये। इट्स गोइंग टू एग्जीक्यूट ऑन 160 170 एफएनओ स्टॉक्स, सो विल वेट फॉर सम टाइम। जब तक ये एग्जीक्यूट हो रहा है, मीनवाइल पाइथन से एग्जीक्यूट करने का जो प्रोसेस होता है वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सप्लोरर में इसको ओपन कर लेते हैं। cmd ये पाथ आ जाएगा, पाइथन और हमारी फाइल नेम जो कि है स्टॉक्स ट्रेडिंग नियर 52 वीक है, ये हमारी फाइल नेम है। इसको एंटर करेंगे, यहाँ से भी हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि हमारा कोड ऑलरेडी एग्जीक्यूशन में है। ओके, डेटा आ चुका है। तो एफएनओ स्टॉक्स में इतने अभी स्टॉक्स हैं जो कि 52 वीक हाई के ऊपर चल रहे हैं। ओके, ये रहे। तो ये स्टॉक्स हैं जो 52 वीक हाई के ऑलमोस्ट नियर अबाउट हैं या उसको क्रॉस कर चुके हैं या उसके आसपास चल रहे हैं। तो ये हमारा, इसके थ्रू हमारा बहुत सारा मैनुअल एफर्ट बच जाता है। ये मैं सारे 2100 स्टॉक्स जो हैं एनएसई के उनके ऊपर एग्जीक्यूट कर देता हूँ। इट टेक अराउंड 4 to 5 मिनट और मेरे को पूरा डेटा आ जाता है। मैनुअल एफर्ट जो मेरा है वो बहुत कम हो जाता है इसके थ्रू। ओके, एनीवे गाइस, अगर कोड आप लोगों को देखना है, क्योंकि मैं समहाउ कोड डाल नहीं पा रहा हूँ, स्टॉक्स ट्रेडिंग नियर 52 वीक हाई, इसको जैसे मैंने बता ही दिया है, आप चाहें तो नोटपैड प्लस प्लस में कोड करके वहीं से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये है पूरा कोड। ओके, एनीवे गाइस, थैंक यू वेरी मच।